हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, जो अपना सेकंड चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2, उसके सॉल्यूशन की। हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। पीछे हमने इसका जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सभी हमने देखे। तो देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। यानी कि इसमें ये दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि क्या क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा है उन क्वेश्चंस में हमें पहले तो उनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद में उसका फिर ये रिलेशनशिप बताना है। तो जैसे इसका अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। पहला जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करेंगे, इसके पहले जीरोस फाइंड हमें करने हैं और उसके बाद हमें इनका रिलेशन बताना है। तो देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि बेटा ये क्या है, ये जो एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट मेथड से करते हैं। 8 1 जा 8, और 8 के ऐसे दो पार्ट जिनका ऐड और सब्ट्रैक्ट इसके अंदर ये 2 आता हो। तो जैसे इसमें 8 का होता है 4 2 जा 8, यानी कि इसके दो आंसर आएंगे, तो 4 और 2 आएंगे, बट हमें -2 चाहिए, तो ये माइनस का साइन ये प्लस वाला आ जाएगा। यानी कि हमने इसको किया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। हियर x माइनस 4 और x प्लस 2 इज बोथ फैक्टर। देन आंसर दोनों को इक्वल 0 किया, तो x यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा, यानी अल्फा 4 एंड बीटा इज -2। उसके बाद हम करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। हमें यहाँ इसकी वैल्यू भी रख देनी है। हियर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। तो यहाँ इसमें रख देना है अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 - 2 इज इक्वल्स टू बाई डिफॉल्ट माइनस, एंड b is -2 and a is 1। 4 - 2 is 2, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2, देन 2 इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। यानी कि ये अपना वेरीफाई, कंप्लीट वेरीफाई नहीं हुआ है, ये सिर्फ सम वाला हुआ है। हमें दोनों करने हैं, अल्फा बीटा भी करना है। वी नो अल्फा बीटा इज c बाई a। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू c बाई a। c यानी -8, इधर ये भी -8, उधर भी -8, यानी ये दोनों वेरीफाइड। तो लास्ट में आपको लिख देना है हैंस वेरीफाइड, यानी कि ये इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो चुका है। यानी हर क्वेश्चन आपको ऐसा कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हर पार्ट इसका ऐसे ही रहेगा। पहले अपन इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में अपन सिंपल इसका आंसर निकाल देंगे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इज 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। तो ये अपना जो पोलिनोमियल है ना, ये s में दिया हुआ है। जैसे x में देते थे तो अपन a to z कोई भी ले सकते हैं, डोंट वरी। देन 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। हियर 4 1 जा 4 है ना, स्प्लिट मेथड से हम 4 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिसमें आंसर मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आ जाए, यानी कि -2s हियर इज 4s स्क्वायर माइनस 2s और -2s, साथ में इसकी पहचान। बस आप इस पे ध्यान दे दिया करो, ये x की तरह ही काम करता है, +1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2s - 1,
और इसमें जब तीसरे नंबर पे माइनस ही कॉमन हो तो अपन माइनस ही कॉमन ले लेंगे, माइनस कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो वन कॉमन लेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, यू नो, जानते हो आप अच्छे से ऐसी बातें। देन माइनस वन कॉमन आ गया, देन ये पॉजिटिव और अंदर वाला साइन नेगेटिव आ गया, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, हियर आंसर इसके इक्वल 0 किया, 2s minus 1 is equals to 0, then s is equals to 1 by 2. Same condition here, 2s minus 1 is equals to 0, then s will be 1 by 2 also, both same, दोनों जीरो सेम है, अल्फा भी 1 by 2 और अपनी किस्मत देखिए बीटा भी 1 by 2, दोनों सेम सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम आ सकते हैं, सेम जीरो जा सकते हैं। अब हम करते हैं टेस्ट को वेरीफाई, वी नो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को कर दो इसमें 1 by 2 प्लस 1 by 2 इज इक्वल्स टू, इधर ए बी सी अगर हम देखें तो ए अपना 4, बी माइनस 4 है, माइनस का साइन अंदर -4 और ये नीचे वाला 4, हमें पता है आधा और आधा, हाफ प्लस हाफ इज कंप्लीट 1। अगर ऐसे कोई नए समझा हो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, फ्री हो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, एलसीएम ले लेना, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2 से 2 कट गया 1 आ जाएगा, और जिसके पास टाइम नहीं है वो ऐसे कर लेना, आधा और आधा बेटा 1 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो गया 4/4 मीन्स 1 आ गया, ठीक है। सेकंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ये होता है अपना सी बाई ए होता है, जिसमें अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू सी बाई ए, सी है बेटा 1, ये है 4, इधर भी 1/4, ये वाला भी 1/4, यानी कि बोथ साइड 1/4 आ गया। प्रोडक्ट का कर दिया, सम प्रोडक्ट का कर दिया और इसका सम का कर दिया, और लास्ट में लिखते हैं वो लिख दीजिएगा हैंस वेरीफाइड, सिंपल है। अब देखिए ये वाला देखते हैं 6x² -3 -7x, तो इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, -7x राइट में लेके गए, और हम क्या करते हैं जो में बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अपना जो क्वाड्रेटिक होती है वो ax² प्लस bx प्लस c होती है, पहले x² वाली टर्म आती है, उसके बाद x वाली आती है, और आफ्टर दैट कांस्टेंट, तो पहले इसको उस फॉर्मेट में चेंज कर दो, ऐड सब्ट्रैक्ट में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6x² ये -7x यहाँ आ जाएगा और -3 आ जाएगा, यानी ये अपना क्वेश्चन अब बना है। अब देखो 6 3 जा 18 के ऐसे हमें दो पार्ट करने की 7 आ जाए, तो देखिए आप ऐसे कर लिया करो पूरा, 1 × 18 होता है, 2 × 9 भी 18 होता है, 3 × 6 भी 18 होता है, तो इसमें से हमें 7 वाला लेना है, तो 7 वाला ये बन रहा है बेटा 9 और 2 उनका डिफरेंस 7 आता है, बट हमें बीच में माइनस का चाहिए तो बड़े वाले पे माइनस लगा देंगे, यानी 6x² -9x प्लस 2x -3, उसमें कॉमन आएगा 3x कॉमन आ गया, 3 2 जा 2x -3, आगे वाले में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3, here 3x + 1 and 2x -3, देन हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, 3x + 1 के इक्वल भी 0, 2x -3 के इक्वल भी 0 कर देंगे, यहाँ से बेटा जी आ गया आपका 3x = -1, x will be -1/3, same process in right side, 2x = 3, x will be 3/2, means alpha is -1/3 and beta is 3/2, ये हो गया, ये अपना आंसर आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब होगा क्या, हम इसको वेरीफाई करेंगे, VERIFY
वाई लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा। सबसे मतलब सारी चीजें मैंने बताई नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। अल्फा प्लस बीटा वी नो बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा 1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस इसके हिसाब से देखेंगे बेटा, ए 6 है, बी -7 है और सी -3 है। तो देखो इसमें क्या रहेगा, माइनस बी, माइनस पहले से ही है, माइनस का ये 7 है और ए आ जाएगा 6। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 -2 प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 3 3 जा 9 और इसको माइनस और माइनस प्लस हो गए 7/6 और इधर ये भी 7/6, इधर वाला भी 7/6। ये तो प्लस वाला हो गया। विनो अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, तो ये -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू सी -3/ए 6। इसको किया बेटा मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे कट किया तो -1/2, इधर वाला 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी 1/2। वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो चुका है। ये आपका सेकंड और इसका थर्ड पार्ट था। तो देखिए बच्चों, 4u² प्लस 8u अपना फोर्थ है। अब होता क्या है कि जनरली इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो कर लेते हैं x² प्लस bx प्लस c वाला, वो तो मेथड रखते हैं, हालांकि ये उससे आसान हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, आपको नहीं होना है। 4u² प्लस 8u हमें इसको करना है। तो इसमें कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, दो टर्म दे रखी हैं। अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c से, तो a 4 है, x² की तरह u काम कर रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो u लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइम पे इसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, अगर c ना हो तो सिर्फ आप इसको पहले इक्वल टू 0 कर लो, इसको 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो ले लो, 4u इज कॉमन, देन ये u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे यानी कि ये भी तो बेटा कॉमन है, ये भी तो मल्टीप्लाई में है, वहां भी ऐसे ही करते थे ना, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दोनों के इक्वल 0, तो सेम प्रोसेस इसमें कर देंगे, यानी कि 4u इज इक्वल्स टू 0, देन u 0/4 0 आ जाएगा। ऐसे ही u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन u विल बी -2। बेटा अल्फा 0 एंड बीटा इज -2, बीटा अपना -2 आ गया। अब इसको वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कर दिया। आप इंटेलिजेंट हो, पता है आपको ऐसा होता है मैथ में। अब इसकी वैल्यू कर दो 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का b। अच्छा अब एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे यहाँ a की वैल्यू 4 है, b 8 है, c 0 है, बस ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो -b/a का मतलब 8/4, -8/4 हो जाएगा। ये बेटा आपका 4 2 जा इधर करेंगे तो -2, इसको किया तो इधर -2। अल्फा बीटा भी तो c/a होता है, इसको भी तो करेंगे वरना ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0 इज इक्वल्स टू c/a, c 0/4, तो इधर भी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की संगति खतरनाक होती है, 0 के साथ जो भी रहता है 0 कर देता है। देन 0 इज इक्वल्स टू ये 0 लास्ट में ये 0 के साथ था, ये भी 0 हो गया, मतलब बेटा ये आपका दोनों चीजें वेरीफाइड हो गई, दोनों चीजें वेरीफाइड हो गई। उसके बाद इस पे चलते हैं t² -15। तो इसमें देखो इसको दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो आपने 9th क्लास में आइडेंटिटी सीखी थी,
ठीक है। एक तो वो है कि भाई जो आइडेंटिटी सीखी थी उस फॉर्मेट में अपन बनाएंगे तो ये टी स्क्वायर, ये जो कोई भी नंबर होता है ना, ये अपने रूट के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये छोटी क्लास में आपने 9th में सीखा होगा, 8th में सीखा होगा। क्या बताया मैंने कि बेटा कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो 2 है, वो बेटा रूट 2 इंटू अपने रूट को 2 टाइम्स के इक्वल होता है। भाई मान लो मैंने कह दिया 20, तो ये बेटा रूट 20 इंटू रूट 20 होता है। मतलब ए जो होता है ना, वो रूट ए इंटू रूट ए होता है। कहने का मतलब ए को रूट ए की स्क्वायर लिख सकते हैं कोई भी नंबर। अरे होता नहीं है क्या कि अपन जो रूट 4 जो होता है, हम 2 को ऐसे नहीं लिख सकते रूट 4, तो ये तो पूरा हो जाता है। अगर ये पूरा नहीं हो तो हम उसको डायरेक्ट रूट इंटू रूट में लिख सकते हैं। देखो कैसे कि भाई ये होता है ऐसे, हम इसको लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। अब होता क्या है रूल की, रूट में रूट जब 2 मल्टीप्लाई हो तो अंदर वाला, सॉरी 2 इंटू 2, इसको हमने ये लिख दिया, अंदर वाला मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2, ये रूट 4 जो कि 2 होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें सीखने वाली बात ये कि किसी भी नंबर को हम रूट लगा के 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से वो रिजल्ट अपना आ जाता है। तो अभी अपन अपने वाले क्वेश्चन में क्या है, अपने वाले में क्या है कि टी स्क्वेयर माइनस रूट 15 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, और अब इसको ए प्लस बी और ए माइनस के फॉर्मेट में लिख देंगे। यानी इसको क्या लिखेंगे कि एक तो टी प्लस रूट 15 और एक बार लिख देंगे टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, यानी हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब होता क्या है, एक बार तो इसके इक्वल 0 कर दो, क्योंकि और तो आगे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आगे हो नहीं सकता, तो फिर इसी से ही करना पड़ेगा। 2 प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, यहां से t माइनस रूट 15 आ जाएगा, और यहां से t माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, यहां से थीटा रूट 15 आ जाएगा। कहने का मतलब बेटा जी अल्फा अपना रूट 15 आया, बीटा अपना प्लस 15 आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू अपनी आ चुकी है। अब इसको करेंगे वेरीफाई। वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। हर बार ये फॉर्मूला वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस बी बाई ए, ताकि आप है ना फेयर में यहाँ से करो, अपने एक नोट्स बनाओ तो आप यहाँ से डायरेक्ट आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो वो पूछा करो बेटा, कैसे भी पूछ लिया करो कि भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई भी बात। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो आप बताया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा या बेटा रूट माइनस 15 और प्लस बीटा यानी रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूला बी 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 बी। यहाँ अच्छा एक चीज, यहाँ ये ए स्क्वायर, यहाँ एक्स वाली टर्म नहीं है, ए तो 1 है, बी 0 है, सी माइनस 15 है। इस चीज का ध्यान रखें कि ए की वैल्यू यहाँ 1 रहेगी, बी 0 है, स्क्वायर वाली टर्म है, जो अकेली टी के साथ आनी थी वो 0 है, और इसमें कांस्टेंट वाला 0 था, तो ये आ जाएगा माइनस बी 0 बाई 1। इधर ये भी बेटा 0, आगे वाला भी 0, मतलब कि कंप्लीट 0, तो ये हो गया। उसके बाद भी अल्फा बीटा सी बाई ए होना है, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू सी बाई ए यानी माइनस 15 बाई 1। इसको रूट को पूरा हटा दिया, जैसे ही रूट हटाया तो अपना आ गया माइनस 15, और आगे वाला भी माइनस 15 आ गया। तो इस तरीके से बेटा ये अपना वेरीफाइड हो गया, ये अपना वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अभी इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, वो और करते हैं।
तो इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 4 3 जा 12। ये तो स्प्लिट वाला मेथड ही है, सेम है, आसान सा ही है। 4 3 जा 12, 12 का होगा 6 2 जा नहीं होगा, 3 4 जा होगा, है ना। 3 और 4, 3 और 4 इसके दो हो जाएंगे, जिसमें हमें नेगेटिव चाहिए, तो 4 वाले के नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x, साथ में इसकी पहचान। हम टुकड़े सिर्फ इसके कर रहे होते हैं 1 के, है ना, साथ में तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये साथ लिख देते हैं। -4, यहाँ x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 3x माइनस 4, देन x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 4/3, अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ a क्या है 3, b 1, c -4, जो c है वो अपना -4 आ रहा है। तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यानी -1 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू -1/3। 3 आ जाएगा बेटा एलसीएम, -3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1/3, 4 - 3 1/3, 4 -1। अब देखो इसमें अगर अपन बात करें इसकी कि ये जो है -1/3, तो b की वैल्यू, ये एक मिनट है ना, तो चेक करते हैं, ये b की वैल्यू -1 है अपना, हाँ सही है, -x है राइट, तो -x का मतलब -1 है। तो यहाँ से अल्फा बीटा ये जो आएगा बेटा, ये माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो नेगेटिव दे रखी है, ठीक है। तो ये बेटा 1/3 और ये 1/3 अपना वेरीफाई हो गया। उसके बाद में अपना है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, -1 इंटू 4/3 c/a, -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। इस तरीके से ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। ये आपका इसकी फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके 6 पार्ट थे, बिल्कुल आसान और एक ही मोशन में है, पूरा एक जैसा ही है इसका। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है, सम और प्रोडक्ट आर गिवन, ये दे रखा है। आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इट्स विद द गिवन नंबर्स, जो नंबर दे रखे हैं एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इनके जो भी प्रोडक्ट और सम, इनकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो देखिए हमें पता है कि जो भी हमें दे रखा है, कहने का मतलब हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, और हमने सीखा था कि कोई भी पोलिनोमियल बनाते हैं उसका फॉर्मूला अपने पास होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला रहेगा। माइनस हमेशा इसके साथ रहती है, कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो ये जनरली इसके साथ रहता है। तो बस इन्हीं पे, इसी के पूरा बेस है, अपन करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 1/4 और -1, 1/4 और -1, ये अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, जो कि दे रखा है। तो इसमें रख दो, वैल्यू रख दो, है ना, इजी, मतलब ये होता है, ये अपनी इक्वेशन बनानी इसमें होती है। तो x² बाय डिफॉल्ट माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये जो 1/4 है ये हमें ऐड करके अगले ने खुद ही दे दिया, अगर न दे रखा हो तो हम कर लेंगे, लेकिन आपके तो दे रखा है, तो x² माइनस ये 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये -1 इज इक्वल्स टू 0। अपनी इक्वेशन ये आ गई x² माइनस x/4
प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ छोड़ देंगे तो भी अपना गलत नहीं है, लेकिन हम इसको और अच्छे से आगे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, जिसके नीचे इसको बना लो, यानी एक ax² प्लस bx प्लस c एक लाइन में है ना, विदाउट डिनोमिनेटर हम इसको बनाएंगे तो 4 आ जाएगा इसमें एलसीएम। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से किया, 4x² माइनस 4 को इस 4 से डिवाइड किया 1, ये आ गया x, इस ये आ जाएगा 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 1 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस 4 मल्टीप्लाई बाई इन राइट साइड, देन 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 4 0 हो जाता है। तो यानी कि ये अपनी इक्वेशन आ गई। हम इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि ये अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। इनके जीरोज ये आएंगे, जीरोज के जो भी जीरो आएंगे उनका ऐड करेंगे तो 1/4 आना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना है। ये आप चेक करके भी इसमें देख सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये होता है √2 और 1/3, √2 और 1/3। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x² माइनस √2x, उसके बाद प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया एलसीएम 3x² माइनस ये 3 को 1 से डिवाइड किया 3√2 आ गया 3√2x प्लस ये 1 का 1 ही आ जाएगा, 3 इधर 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये अपनी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन हमने जनरेट कर दी। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 0 एंड √5, 0√5 x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। x² ये बेटा पूरा ही 0 हो गया, प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर आ गया। ये हमने इसकी इक्वेशन जनरेट कर दी। उसके बाद इसके 3 पार्ट और देखते हैं आगे वाले। तो देखिए इसका 1 and 1 x² ये आ जाएगा आगे वाला -1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी अगर बात करें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। x² ये हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, जिसमें 4x² प्लस x प्लस, यानी ये तो सिंपल ही है, 4 को 4 से डिवाइड किया, ऊपर वाला सेम आ जाएगा, 0 हो जाएगा राइट साइड में। 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। उसके बाद ये वाला x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये डायरेक्ट आ गया। मतलब हार्ड ही नहीं है, बिल्कुल इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। बस आप प्रैक्टिस रखें, वो फॉर्मूला याद रखें। क्यूबिक का भी मैंने बताया, क्यूबिक के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। बिल्कुल आप अच्छे से करें और इसकी बार बार रिवाइज करें। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में आप पूछें। जब भी बेटा आप कमेंट के अंदर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बता देते हैं, कुछ पूछते भी हैं, तो साथ में अपना एक बार नाम लिख दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन है, और फिर उसके हिसाब से फिर आप है ना, कोई भी जैसे नोट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसके हिसाब से आप पूछ लिया करो। डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल से सिंपल मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से माइंड में चली जाए। मतलब एक क्लियर कट बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई बात हो तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।